नैतिक जिम्मेदारी निभाने के बजाय उन्होंने अपना बस डिफेंस तैयार करने में लगे। कोई सहायता नहीं कर सकते। हमारी गाड़ी, हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार है, हम अपनी तरफ से सही है। एक और पब्लिक स्कूल की बस ही बिल्कुल ड्राइवर लापरवाही और तेज़ गति से बस ने ड्राइविंग करके और भी बच्चा का टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गो। झुंझुनू रेफर कर दियो, बड़े भी की दर्दनाक मौत होगी। निर्देशक वीरपाल जी गया हा काल बे माने कोई भी आश्वासन कौन दियो, बे बोलिया जो भी थाने कानून कार्रवाई करनी है वो करो, मैं कोई सहयोग कौन करूँ। विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एक और प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए, एक और प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए। विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। उनका व्यवहार अभद्र था समाज के ऊपर। इस मामले में विकास कुमार हमारे भाई, हम किसी का भतीजा लगता होगा, किसी का भाई लगता होगा, किसी का बेटा था, किसी की जिम्मेदारियां होती हैं परिवार में। ये एक पहली बार घटना नहीं है, ऐसी घटना 4-5 हो चुकी है। लेकिन ये लोग, ये शिक्षा के माफिया हैं। 52 सीटर गाड़ियां हैं, उसमें 70 बच्चे ठोंस के ले जाने का काम करते हैं। और एक भी बस के ब्रेक, स्टीयरिंग वगैरह जो है, एक भी टायर्स वगैरह है, कोई मेंटेन नहीं किए जाते। मैंने ड्राइवर को बुला के पूछा तो ड्राइवर ने कहा ऐसी कोई बात हुई नहीं। मैंने सोचा अभी हो सकता है ड्राइवर झूठ बोल रहा हो। तो उस बस से जो स्कूल के बच्चे आने वाले थे उन सबको बुला करके मैंने कम से कम 10-15 बच्चों से पूछा, किसी ने भी नहीं कहा कि ऐसी घटना हुई है कि बस का एक्सीडेंट हुआ हो। नैतिकता के नाते, मानवता के नाते मैंने स्कूल की जो बस थी थाने में भिजवा दी, ड्राइवर को भिजवा दिया, डॉक्यूमेंट्स भिजवा दी। स्कूल से 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, अनैतिक है। बीमा कंपनी से उन्हें पूरा का पूरा जो क्लेम मिलना है उसके लिए पूरा सहयोग करूंगा मैं। जो भी कोई गवाह वगैरह होंगे उनके बयान सारे उनके पक्ष में करवा करके मेरी कोशिश रहेगी कि उन्हें अधिक से अधिक जो लाभ है वो उनसे मिले। बाद में मेरी इच्छा से, मैं यदि चाहूँ तो मेरी इच्छा से और भी कोई मदद जो है वो हर तरह की मैं कर सकता हूँ। परिवार में कोई बच्चा उनके पढ़ने वाला है, उसके शिक्षा का हो सकता है, किसी भी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता है वो मेरी तरफ से उनके लिए रहेगी। निजी विद्यालय है, निजी भूमि में, निजी स्थान पर धरना देना बिल्कुल अवैध है, अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए मैं डीजी साहब को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। विद्यालय का स्थान है वो धरना देने के लायक नहीं है, ये बिल्कुल गैरकानूनी है। हम लोग तो जो सबने विजिट की है, अखबार में भी आ गई, न्यूज़ चैनल पर भी आ रही है। काल जो कुमाऊं समाज को एक बच्चों हो, सरकारी स्कूल में पढ़ते हो 12वीं क्लास में, आपका घर से पैदल आ रहे हो, टैगोर पब्लिक स्कूल की बस ही बिल्कुल ड्राइवर लापरवाही और तेज़ गति से बस ने ड्राइविंग करके और भी बच्चा का टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गो। बिना स्थानीय अस्पताल में परिजन दिखाया, भी के बाद में स्थिति ज़्यादा ख़राब ही तो
झुंझुनू रेफर कर दियो, बड़े भी की दर्दनाक मौत होगी। अब परिजना की यह मांग ही कि होनहार बच्चों हो, होशियार बच्चों हो, भविष्य में वो नौकरी लागतो या और कोई व्यापार करतो, आपका परिवार को पालन पोषण करतो, तो परिजना की यह मांग ही कि इन उचित मुआवजो स्कूल प्रशासन के द्वारा दियो जाए। स्कूल प्रशासन को क्या कहना है विषय में? स्कूल प्रशासन निर्देशक वीरपाल जी गया हा काल, वे माने कोई भी आश्वासन कौन दियो, वे बोलिया जो भी थाने कानून कार्रवाई करनी है वो करो, मैं कोई सहयोग कौन करूँ। अब हमारो यही कहना है कि मैं झुंझुनू से प्रदर्शन उठा के अड़े अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर बैठे हाँ। हमारी यही मांग है कि भी परिवार ने आर्थिक मुआवजा दिया जाए। रखी है हमारे सभी ग्रामवासियों ने और हमारे प्रतिनिधियों ने। उन मांगों पे प्रशासन ने कुछ मांगों पे आश्वासन दिया है, कुछ मांगों पे अभी कार्य चल रहा है। रही वो स्कूल की जो बस थी, वो टैगोर पब्लिक स्कूल की बस थी। इस टैगोर पब्लिक स्कूल की प्रशासन से कहीं ना कहीं ग्रामीण संतुष्ट नहीं है, उनके प्रति इनमें सब में आक्रोश है। एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई भी संस्था हो, मानवता की दृष्टि से अपन देखें तो भाई अगर घटना घट जाती है, घटना घटने के बाद जो जिम्मेदार पर्सन होता है संस्था का, वो जाके उन लोगों के बीच में अपनी बात रखे और संतोषजनक जवाब देके उन लोगों को संतुष्ट करें। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की कमी रही है, इन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए वो, न इनसे कोई बात की। इसलिए इन सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो। ये पहली घटना नहीं है, पूर्व में भी काफ़ी घटनाएं घटी हैं, तो काफ़ी जनता में, सब ग्रामीणों में, लोगों में काफ़ी आक्रोश है, इसलिए यहाँ धरने पर बैठे। हाँ, पूर्व में भी 2-3 घटना घटी हैं और भी हैं स्कूल। भाई जितनी भी स्कूल चलती है हमारे तो सभी के लिए मांग है, ये बच्चों का भविष्य है, बनाने वाली संस्थाएं स्कूल है जो बच्चों का भविष्य बनाती हैं। लेकिन ये आए दिन जो दुर्घटना हो रही है, इससे हमारी प्रशासन से भी मांग है, जिला प्रशासन इनमें सख्ती करे और सभी स्कूलों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच करें और जो भी कानून संबंध और नियम से जो चीज़ें हैं वो लागू करें। उसके भी 2 नंबर आए हैं जो कि यहाँ ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिली है कि पहले बस के नंबर अलग थे, उसके बाद दोबारा उसको चेंज किया गया। तो ये प्रशासन से हम मांग करते हैं कि वो जो भी है उचित जांच करे और कार्यवाही करे। और मृतक बच्चे का चाचा लगता हूँ। सुबह जैसे मेरा भतीजा घर से स्कूल के लिए निकला, घर से महज 300 मीटर 400 मीटर के समथिंग चला था, तभी पीछे से टैगोर स्कूल की जो बस थी वो पीछे से उसको टक्कर मारते हुए वहाँ से घटनास्थल से दौड़ाकर, बच्चे को संभालने के बजाय घटनास्थल से बस को दौड़ाकर और स्कूल के अंदर ले आया। हमने कुछ बंदों को इस बस के पीछे भेजा, तो स्कूल के अंदर आने के बाद बस के जो पीछे के नंबर हैं वो चेंज कर दिए गए। आगे के नंबर अलग हैं, पीछे के नंबर अलग मिले हमें। और उसके बाद हमने उस बच्चे को गुड्डा हॉस्पिटल से एडमिट करवा करके वहाँ से प्राथमिक उपचार लेके झुंझुनू रेफ़र करवाया। झुंझुनू पहुँचने के दौरान, उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हमने सुबह से लेकर के शाम तक प्रशासन से और स्कूल मैनेजमेंट से ऐसा आशा रखी कि शायद अपने लिए कुछ इस घटना होने के बाद भी एक मानवता के नाते संज्ञान लेते हुए अपने को कुछ उचित निर्णायक स्तर पर अपने को संबल प्रदान करेंगे। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट वहाँ शाम को 7 बजे पहुँचने के बाद हमें ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि प्रशासन जो करना चाह रहा है वो करे और उससे ज़्यादा मेरे से आशा मत रखें, इससे ज़्यादा आपसे जो बनता है वो करें। सर, हमने अपना बच्चा खोया है, हम स्कूल प्रशासन से ये आशा नहीं रखते कि उसने सिर्फ इतनी सी बात बोल करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। सर, आज तो हमारा बच्चा हमने खोया है, इनके माफ़ी मांगने से हमें क्या हमारा बच्चा मिल जाएगा क्या? इसी प्रकार से और बाकी भविष्य में होने वाली घटनाओं कि क्या हम सबक लेंगे कभी? तो हमारी ये मांग है, हमें हमारे परिवार को संचालित करने के लिए एक होनहार बच्चा खोया है। हमें उससे बहुत आशाएं थी, हमने उससे आशाओं के साथ साथ हमारे भविष्य की वो रीढ़ भी थी। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमें उचित मुआवजा दिलाए और इस स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करे। स्कूल प्रशासन ने उसके बाद से हमसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया, तो हम अनिश्चितकाल के लिए बैठे हैं यहाँ।
वार्ड पार्षद शिवा, कल जो घटना हुई उसके बारे में लगभग सभी लोगों को विदित है। ऐसा नहीं है कि किसी लोगों को पता नहीं है, सबको पता है। फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल जो घटना हुई थी वो सुबह 7 बजे जैसे बच्चा हर रोज़ की तरह कल स्कूल जा रहा था। 7 बजे वो घर से निकलता है, उसके बाद में वो लगभग 200 मीटर के समथिंग चलता है। उसके बाद में वो रास्ते में चल रहा होता है, पीछे से टैगोर स्कूल की बस आती है। जैसे बस आती है वो है ना, बच्चा रास्ते से चल रहा होता है, उसको टक्कर लगती है। बस की टक्कर लगने के बाद में वो गिर जाता है, बस उसके ऊपर से निकल जाती है। जैसे वो निकलती है, वो ड्राइवर की लापरवाही कहो या कुछ भी, या उसका डर कहो, वो उसको बच्चे को देखने के बजाय वो अपनी बस को लेके वहाँ से भाग जाता है। जैसे वहाँ आसपास के लोगों को पता चलता है टक्कर के बारे में, हम लोग वहाँ पे वो लोग आते हैं, बच्चे को देखते हैं और वो बच्चे को हॉस्पिटल CHC गुड्डा लेके आते हैं। जैसे गुड्डा पहुँचते हैं वहाँ पे प्राथमिक उपचार उसका किया जाता है। उसके बाद में उसको वहाँ से रेफर कर दिया जाता है जिला झुंझुनू बेडी हॉस्पिटल। वहाँ पे वो बच्चा को 8 बजे लेके पहुँचते हैं। हम कल से ही पूरा समाज, बहुत से लोग वहाँ पे हम इकट्ठे हैं। जो घटना हुई वो एक दर्दनाक घटना है और उस घटना का कोई भी हर्जाना नहीं भर सकता। लेकिन फिर भी हम ये चाहते थे कि स्कूल प्रशासन आए, हमसे बात करे, कुछ तो उनकी तरफ से सपोर्ट मिले। कल जैसे जब वो बच्चे की डेथ हुई उसके बाद से लगभग शाम को 5 बजे तक वहाँ पे जिला झुंझुनू के SDM भी आगे, उदयवाटी SDM भी आगे, गुड्डा के तहसीलदार साहब भी आगे, सब लोग आगे, डिप्टी साहब भी आगे, सब लोगों ने बात की। लेकिन यहाँ के स्कूल प्रशासन ने किसी ने भी वीरपाल जी से जाके बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने 2 नुमाइंदे भेजे, वो 2 नुमाइंदे भी जो गए वो भी अपना पल्ला झाड़ने के लिए गए थे। वो अपनी गलती मानने के बजाय वो उस बच्चे को दोषित ठहरा रहे थे। वो बोलते हैं कि बच्चे ने बस में लटकने की कोशिश की, जबकि पहले बात तो ये है कि वो बच्चा उस स्कूल का है ही नहीं, तो वो बच्चा उस बस में जाएगा क्यों? ना उसके पीछे सीढ़ियाँ लगी है कि वो बच्चा के पीछे से लटक। एक ही चीज़ मांग थी कि प्रिंसिपल साहब खुद आए, निदेशक साहब खुद आए, वीरपाल जी, और हमसे बात करें। वहाँ के प्रशासन ने, सभी लोगों ने इनसे बात करने की कोशिश की। इन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन हमसे मिलने की इन्होंने सोचा भी नहीं कि बच्चे को उन पर क्या बीती होगी, परिवार पे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी निभाने के बजाय उन्होंने अपना बस डिफेंस तैयार करने में लगे कि कैसे भी अपना डिफेंस तैयार करो, कैसे बचाया जाए अपने आप को। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, बस को अंदर लेके गए, उनके जो पुराने नंबर थे उसके बजाय उन्होंने गाड़ी के नंबर चेंज कर दिए कि चलो अपना डिफेंस तैयार हो जाएगा। कल तक तो हमारा यही था कि ना वीरपाल जी सर आए, कुछ भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी के हिसाब से कुछ भी वो बात तो करे एक बार। लेकिन कल उन्होंने जब है ना शाम तक वो नहीं आए, फिर शाम को जब प्रशासन का दबाव रहा उस टाइम वो आए। उन्होंने अपना बस एक हाथ जोड़ के गलती मांग ली कि हमारी गलती हुई है, ठीक है, हम लोग उसका वैसे आर्थिक तौर पे कोई सहायता नहीं कर सकते, हमारी गाड़ी, हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार है, हम अपनी तरफ से सही है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे सभी लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जिसने गलती की है उसको उचित कार्रवाई हो, उसको सज़ा मिले, वीरपाल जी सर के खिलाफ केस हो और बच्चे को 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा मिले। क्योंकि वो बच्चा 18 साल का था, उसके सामने पूरी ज़िंदगी थी, वो 12वीं क्लास में था, वो इंटेलिजेंट लड़का था, उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। तो हम चाहते हैं कि उसको 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा मिले। धरने का प्रदर्शन किया जा रहा है। अतः समस्त ग्रामवासियों से निवेदन किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर पीड़ित परिवार को उचित मौत हुई है उस संबंध में समस्त ग्रामवासियों द्वारा टैगोर स्कूल के सामने एक विशाल धरने का प्रदर्शन किया जा रहा है।
कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। टैगोर प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए, टैगोर प्राइवेट संस्था होश में आए, होश में आए, होश में आए, टैगोर प्राइवेट संस्था होश में आए, होश में आए, होश में आए। विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। संस्था प्रधान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संस्था प्रधान तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संस्था प्रधान तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम। विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, विकास कुमार को न्याय मिले। न्याय मिले, न्याय मिले। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। टैगोर प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए, टैगोर प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए। विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। टैगोर प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए, टैगोर प्रशासन होश में आए, होश में आए, होश में आए। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, विकास कुमार को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, विकास कुमार को न्याय मिले। न्याय मिले, न्याय मिले। नीचे से गरम कर लो पावर से। स्कूल की बस से, इस प्राइवेट संस्थान की बस से विकास कुमावत नाम के स्टूडेंट को, जो अपने स्कूल जा रहा था, सरकारी स्कूल में गुड्डा, हायर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा में पढ़ने वाला छात्र, उसके ऊपर बस चालक ने बस चढ़ा दी। और उसके बाद में जब आर्थिक मदद की बात आई संस्था के संचालक से, वीरपाल जी से, उस समय उनका व्यवहार अभद्र था समाज के ऊपर। इस मामले में विकास कुमार हमारे भाई, हम किसी का भतीजा लगता होगा, किसी का भाई लगता होगा, किसी का बेटा था, किसी की जिम्मेदारियां होती हैं परिवार में एक बच्चे के ऊपर। माँ बाप आशा करके बढ़ाते हैं कि ये टकटकी लगाए बैठते हैं कि आज ये 12वीं पास कर ले,
कोई डिग्री लिया है कि नौकरी लग जाए, उसके बाद में हमारे परिवार को इससे मदद मिलेगी, परिवार को ये चला पाएगा। उसको न्याय दिलाने के लिए उस चिराग को बुझा दिया स्कूल में। मेरी मांग नहीं है, इस पूरे समाज की मांग है कि टैगोर स्कूल की ओर से उस पीड़ित परिवार की मदद करी जाए आर्थिक रूप से। 3 तारीख को टैगोर पब्लिक स्कूल की बस द्वारा विकास कुमावत को के टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और उसकी जिला अस्पताल में दर्दनाक मौत हो गई। हमने काफ़ी प्रयास किए कि शांति से मामला सलट जाए मिल बैठ के, लेकिन जो स्कूल के निदेशक है उनका रवैया परिवार के प्रति अच्छा नहीं था और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि आपको जो कानून कार्रवाई करनी है वो करो, मैं कुछ मदद नहीं करूँगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये कैंडल मार्च तो विकास कुमावत को एक श्रद्धांजलि है और वीरपाल जी के लिए एक चेतावनी है कि अगर आप अभी भी नहीं चेते तो ये सर्व समाज आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। हमारे एक गरीब परिवार का बच्चा जो गुड्ढा गौड़ जी का था, कुमाऊं समाज में था, आज वो सरह समाज का बच्चा है। आज एक ही चिराग था अपने घर के अंदर और उसको इस बस के द्वारा कुचल दिया गया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक पहली बार घटना नहीं है, ऐसी घटना 4-5 हो चुकी है, लेकिन ये लोग ये शिक्षा के माफिया हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, इनका इतना आतंक है। आप देखोगे जब भी छुट्टी होती है बसों की स्पीड आप देखोगे, आप बच्चों को जब 52 सीटर गाड़ियाँ हैं उसमें 70 बच्चे ठोंस के ले जाने का काम करते हैं और एक भी बस के ब्रेक, स्टीयरिंग वगैरह जो है, एक भी टायर्स वगैरह है, कोई मेंटेन नहीं किए जाते। और मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग आज ये कैंडल मार्च जला के, ये चाहे चेतावनी समझो, चाहे एक स्कूल प्रशासन, चाहे इसको कुछ भी समय, हम श्रद्धांजलि आज हमने दी है। हमारे सर्व समाज मिलके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये जो शिक्षा के माफिया हैं इनकी ईंट से ईंट बजाने का हम काम करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज भी इसके संचालक को समझ जाना चाहिए, क्योंकि एक गरीब बच्चा मरा है, आज 12वीं कक्षा पास करता है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद में एक परिवार की उम्मीद होती है कि ये बच्चा हमें कमा के देगा और ये घर चलाएगा, लेकिन आज उस चिराग को बुझा दिया गया। अब बोलते हैं कि तुम्हारा काम करो, हमारे पास कोई न्याय नहीं है। और ऐसा व्यवहार संचालक का, मैं बता देना चाहता हूँ, ये स्कूल चलती है इन लोगों से, इस जनता से, इनके बच्चे पढ़ाने का काम करते हैं इसमें, और ये संचालन करता है। यमराज का रूप दे सकते हैं इस आदमी को, नहीं तो इन लोगों के बीच में आता, इस परिवार पे संवेदना व्यक्त करता और इस परिवार की जो भी मदद है वो मदद करता। धन्यवाद। कल गुड्ढा गौड़ जी में नूना की ढाणी में एक कोई बालक के विकास नाम से है, उसको कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई बता रहे हैं। मेरे पास 8:30 बजे फ़ोन आया कि आपकी स्कूल बस से ही एक्सीडेंट हुआ है। मैंने ड्राइवर को बुला के पूछा तो ड्राइवर ने कहा ऐसी कोई बात हुई नहीं। मैंने तो अभी हो सकता है ड्राइवर झूठ बोल रहा हो। तो उस बस से जो स्कूल के बच्चे आने वाले थे उन सबको बुला करके मैंने कम से कम 10-15 बच्चों से पूछा, किसी ने भी नहीं कहा कि ऐसी घटना हुई है कि बस का एक्सीडेंट हुआ हो। फिर भी एक नैतिकता के नाते, मानवता के नाते मैंने स्कूल की जो बस थी थाने में भिजवा दी, ड्राइवर को भिजवा दिया, डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए। फिर भी ये लोग स्कूल से 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, अनैतिक है और किसी भी स्थिति में संभव होने वाली नहीं है। एक्सीडेंट इस तरह के जो भी होते हैं, कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी
अनहोनी के कारण ऐसे हो जाते हैं। उसमें संवेदना सबकी पे है, मेरी भी है, लेकिन ये जो उनकी 50 लाख वाली जो मांग है वो बिल्कुल गलत है और वो मैं देने के लिए बिल्कुल किसी भी स्थिति में तैयार नहीं। के लिए बीमा कंपनी से उन्हें पूरा का पूरा जो क्लेम मिलना है उसके लिए पूरा सहयोग करूंगा मैं। यहाँ तक कि वकील जो है वो भी वो चाहेंगे तो मैं स्कूल की तरफ से उनको दे सकता हूँ, ताकि उनकी पूरी हेल्प हो कानूनी दृष्टि से। और जो भी कोई गवाह वगैरह होंगे उनके बयान सारे उनके पक्ष में करवा करके मेरी कोशिश रहेगी कि उन्हें अधिक से अधिक जो लाभ है वो उनसे मिले। दूसरा, प्रशासन भी चिरंजीवी योजना में राज्य सरकार की ऐसी योजना है कि 5 लाख रुपए तक जो उनको सहायता मिल सकती है। और यदि ये मामला सुलझता है और ये लोग मानते हैं तो बाद में मेरी इच्छा से, मैं यदि चाहूँ तो मेरी इच्छा से और भी कोई मदद जो है वो हर तरह की मैं कर सकता हूँ। परिवार में कोई बच्चा उनके पढ़ने वाला है, उसके शिक्षा का हो सकता है, किसी भी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता है वो मेरी तरफ से उनके लिए रहेगी। सर, संस्था के बाहर धरना देना बिल्कुल गलत है। ये निजी विद्यालय है, निजी भूमि में निजी स्थान पर धरना देना बिल्कुल अवैध है, अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए मैं डीजी साहब को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको मैं प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ और मैं आश्वस्त हूँ कि वो ज़रूर इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। इन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर जाकर के धरना देना चाहिए। विद्यालय का स्थान है वो धरना देने के लायक नहीं है, ये बिल्कुल गैरकानूनी है।